जय हिंद दोस्तों। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले जो टीएमसी के बड़े नेताओं के मुख पे वाणी में जो तेवर थी वो तेवर अब कहीं नहीं दिख रहा है। चाहे वो अभिषेक बनर्जी या फिर ममता बनर्जी, ये तमाम लोगों के मुख पे अब 12 बजे हुए हैं और पार्टी के अंदर किस तरीके से बगावत हो रही है, किस तरीके से बड़े बड़े नेता ने इस्तीफा दे दिया है। सामूहिक इस्तीफा को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और टीएमसी के बड़े नेता की गिरफ्तारी ने फिर से एक बार हड़कंप मचा दिया है। पश्चिम बंगाल में हार के बाद टीएमसी में बड़ी बगावत हुई और 30 से ज़्यादा टीएमसी के पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। क्या रीज़न रहे होंगे? रीज़न साफ तौर पे यही है कि पार्टी में जितने भी बड़े नेता हैं वो नाखुश हैं और जब से नगर निगम की तरफ से नोटिस भेजे गए हैं अवैध इमारत को लेकर के, टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी को लेकर के, उसके बाद से जितने भी पार्टी में कार्यकर्ता हैं या फिर नेता हैं, हर कोई सड़क पे है, निराशा है, पार्टी में टूट है, बिखर चुकी है पूरी पार्टी। अब ये चाह करके भी पार्टी को बचा नहीं पा रहे हैं। हर रोज़ हाई लेवल मीटिंग कर रहे हो, बड़े बड़े नेता को बुलावा जा रहा है लेकिन मुट्ठी भर लोग उपस्थित हो रहे हैं, उसमें भी कुछ लोग नहीं उपस्थित हो रहे हैं। इससे ये साफ तौर पे प्रतीक होता है कि पार्टी के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में फूट हो रही है। और इसी बीच में जिस तरीके से करप्शन को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के जो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं, इससे पार्टी में और हड़कंप मचा हुआ है। 15 साल से टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर थी, तो जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उस मामले में बहुत सारे नेता, बहुत सारे विधायक, बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे पूर्व मंत्री नप चुके हैं और नपने वाले हैं। लेकिन इसी बीच में बहुत बड़ी खबर सामने आती है दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से वोटर्स को डराया गया है पश्चिम बंगाल के अंदर, ये भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। लोकतंत्र के ऊपर हमला है। जो ममता बनर्जी जी ये बार बार ये कहती हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर लोकतंत्र को खतरे में डाला जा रहा है, लेकिन आप बताइए कि लोकतंत्र का हिस्सा ही तो होता है वोटर। आप उनको जबरन धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आपको वोट देना है, नहीं तो मैं देख लूँगा तुमको। ये क्या है? लोकतंत्र के ऊपर अटैक नहीं तो और क्या है? अभी देखिए एक बड़ी खबर सामने ये आती है कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने चुनाव के बाद मारपीट और हिंसा के आरोप के सिलसिले में टीएमसी के बड़े नेता अब्दुल कादर हक को गिरफ्तार कर लिया। होटल के अंदर ये गए हुए थे और होटल में पूरी तरीके से इनका मीटिंग चल रहा था। पता चला बंगाल पुलिस को, उसके बाद टीएमसी के बड़े नेता को अब्दुल कादर हक को गिरफ्तार किया गया है। और ये सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि शारीरिक मारपीट और हिंसा के गंभीर आरोप लगे हुए हैं टीएमसी के बड़े नेता अब्दुल कादर के ऊपर। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप एक तरफ कहते हैं कि लोकतंत्र बचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे, लोकतंत्र बचा रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, लेकिन आपके नेता शारीरिक मारपीट हिंसा मामले में गिरफ्तार हो रहे हैं। और आप किस लिए मीटिंग कर रहे हैं? किस चीज़ के लिए मीटिंग कर रहे हैं? जब पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार टीएमसी की ख़त्म हो गई, तभी जाकर के टीएमसी के जितने भी अवैध वसूली हो, कटमनी हो या फिर भ्रष्टाचार हो, मारपीट हो, ये तमाम चीज़ें सामने आई। अब आप सोचिए कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं आती तो इनका तो बहुत अच्छा चल रहा था, ये लोग फल फूल रहे थे, बड़ी मात्रा में जो है वो करप्शन हो रहे थे, बड़ी मात्रा में दलाली हो रहे थे। अब देखिए अब्दुल कादर जैसे लोग को किस तरीके से बंगाल पुलिस घसीट करके ले गई है। लेकिन इस मामले में एक भी स्टेटमेंट आप पूछ लीजिए अभिषेक बनर्जी से या फिर ममता बनर्जी से कि बताइए ना ममता बनर्जी जी, आखिर क्यों इतनी तेज़ी से टीएमसी के ही नेता क्यों गिरफ्तार हो रहे हैं? हिंसा मामले में, धमकी देने के मामले में, कटमनी मामले में, जबरन वसूली मामले में, एसएससी स्कैम मामले में, मतलब एक भी दो मामला हो तब तो मैं ऐसे अनगिनत मामले गिनवा सकता हूं दोस्तों जिसमें कि टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं की मिली भगत है। और जैसे ही बीजेपी की सरकार बनती है ये सारे लोग मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं। लेकिन ताजुब इस बात का है कि इस मामले में न अभिषेक बनर्जी कुछ भी स्टेटमेंट देना चाहते हैं, न इस मामले में ममता बनर्जी कुछ स्टेटमेंट देना चाहती हैं। बस उनका एक ही कथन है कि मैं फिर से पार्टी शुरू करूंगी। लेकिन पार्टी शुरू कैसे करेंगी? ये इनके पास वोटर्स हैं कहाँ? माइनॉरिटी को लेकर के जो इन्होंने खेला करी थी वो खेला ही ख़त्म कर दिया शुभेंदु अधिकारी जी ने। पहले डिटेक्ट, फिर उसके बाद डिलीट, उसके बाद डिपोर्ट। अब प्रक्रिया शुरू है, बीएसएफ को ज़मीनें मिल रही है,
जितने भी अवैध घुसपैठिए हैं सबको धक्के मार के भगाया भी जा रहा है। अब आप इसी से सोचिए कि जितने भी माइनॉरिटी हैं जिसके लिए ममता बनर्जी ने बहुत कुछ किया, जिसके लिए ममता बनर्जी ने बहुत सारी स्कीम लाई, मतलब मेजॉरिटी के लिए कम, बंगाली सनातनियों के लिए कम बजट पास करवाती थी, और जो मुस्लिम है माइनॉरिटी है उसके लिए ज़्यादा मात्रा में इन्होंने सुविधा मुहैया करवाई। तो ये एक साफ तौर पे प्रतीक होता है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के लिए की, लेकिन माइनॉरिटी उसमें भी अवैध घुसपैठिए जिसको डिपोर्ट किया जा रहा है। अभी एक ऐसी बड़ी खबर दोस्तों सामने आई है जिससे कि ममता बनर्जी की और बड़ी समस्याएं बढ़ी है। लेकिन आपको बता दें कि टीएमसी के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट का बादल मंडराया है। ये देखिए ज़रा, पार्टी मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है टीएमसी का, जो मैं फोटो दिखा रहा हूँ, और इसी में कोलकाता में जिस बिल्डिंग में टीएमसी का हेड क्वार्टर चल रहा है उसके मालिक ने पार्टी नेतृत्व से उस जगह को खाली करने के लिए कहा है कि ठीक है आप खाली कीजिए, जगह को खाली कीजिए। पार्टी के बड़े बड़े नेता, पार्टी के बड़े बड़े पार्षद, बड़े बड़े मंत्री सब इस्तीफा दे रहे हैं, कोई जेल के सलाखों के पीछे जा रहे हैं। टीएमसी के जितने दफ्तर हैं उसको खाली करवाया गया है। टीएमसी के दफ्तर में जो है वो चाकू बम मिल रहे हैं तो उसको जब्त किया गया, तोड़वाया गया। उसके बाद अब टीएमसी के हेड क्वार्टर तक को खाली करवाने का ऑर्डर दे दिया गया। मतलब किस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी का सुपरा साफ हो रहा है। शायद ऐसा उम्मीद नहीं करी थी ममता बनर्जी ने कि आने वाले कुछ महीनों में जो मैंने टीएमसी को खड़ा किया था उसकी हालत कुछ ऐसी होगी। उन्होंने बिल्कुल ये अनुमान तक नहीं लगाया था, क्योंकि पिछले 2 बार से बीजेपी ने ये बात कही थी कि इस बार भी बीजेपी की सरकार बनने वाली है, इस बार भी बीजेपी की सरकार बनने वाली है, लेकिन हुआ नहीं था। लेकिन इस बार ऐसा खेला हो गया कि पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार बनी। अब आप देखिए कि इसी टीएमसी के जो हेड क्वार्टर कोलकाता में है उसको 2 महीने के भीतर प्रॉपर्टी को खाली करने के लिए कहा गया है। ये बड़ा झटका ममता बनर्जी को। अब बिल्डिंग मालिक ने अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा को लेकर के चिंता जताया है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी ने काम किए हैं, जनता के साथ धोखा किया है, सनातनी बंगाली जनता जो है वो पूरी तरीके से आक्रोश में है, गुस्सा में है, और हो सकता है कि टीएमसी के जो हेड क्वार्टर है कोलकाता में उसके साथ तोड़फोड़ हो। तो मैं अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए मैं टीएमसी हेड क्वार्टर को खाली करने का निर्देश देता हूँ। लीज एग्रीमेंट की अवधि भी पूरी हो चुकी है। तो ये एक बड़ा झटका ममता बनर्जी को मिल रहा है। उसके बाद एक और बड़ी खबर सामने आती है दोस्तों, इसमें भी ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका मिलता है। बंगाल सरकार ने ममता बनर्जी के द्वारा डिजाइन किया गया फुटबॉल थीम वाली मूर्ति को साल्ट लेक स्टेडियम से हटा दिया है, बुलडोजर चला दिया है, उसको ध्वस्त कर दिया है, पूरी तरीके से उस मूर्ति को तोड़ दी गई है। इसके बाद बड़ी फजीहत हो रही है ममता बनर्जी की। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अब आपके बनाए हुए, डिज़ाइन किए हुए मूर्ति को भी बीजेपी नहीं रहने दे रही है, तो अब आप सोचिए ही मत कि पश्चिम बंगाल के अंदर अब दोबारा आप अपनी पार्टी बनाएंगे और नेता इकट्ठा करेंगे, क्योंकि अब जो है कोई आपके साथ काम नहीं करना चाहता है। इसी विषय में एक बड़ी खबर दोस्तों और सामने आती है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि टीएमसी के देखिएगा नेता लोग बीजेपी में सम्मिलित हो जाएंगे, वॉशिंग मशीन है बीजेपी, जो भ्रष्टाचारी टीएमसी में अभी हैं अगर बीजेपी में आएंगे तो वो नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। अब इस पर जो सामिक भट्टाचार्य जी हैं उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, और बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष ने भी बड़ा स्टेटमेंट दिया है, क्लियर कर दिया है कि हमने टीएमसी के एक भी नेता को, एक भी कार्यकर्ता को बीजेपी में शामिल नहीं किया है, हमें कोई मतलब नहीं है। और जो सामिक भट्टाचार्य जी हैं उन्होंने तो साफ तौर पे ये कहा है कि बीजेपी क्या धर्मशाला है, पार्टी में कोई नई एंट्री नहीं होगी, नई एंट्री बंद है। बंगाल में रातों रात जो भाजपाई सरकार आई है उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि अगर जो लोग ये सोचते हैं कि हमने भ्रष्टाचार किया टीएमसी में और अगर सत्ता में बीजेपी की सरकार है और हम बीजेपी में सम्मिलित होकर के अपने भ्रष्टाचार को मिटा सकते हैं और हमारे ऊपर जो कार्रवाई होने वाली है वो ना हो, तो ये उनकी भूल है। आप लोग अपने घर रहिए, आपके ऊपर नोटिस जाएगा, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर आपने भ्रष्टाचार किया है, लूटा है, लौटाना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। ये क्लियरली सामिक भट्टाचार्य जी ने ये क्लियर कर दिया है। उसके बाद से टीएमसी के अंदर तो हड़कंप मचा हुआ है। अब इसी बीच में देखिए कि जिस तरीके से टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं को नोटिस मिल रहा है, बैठक में विधायक लापता हो रहे हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं वो समूह में छोड़ रहे हैं पार्टी को, तो इससे यही कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में टीएमसी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी।
और जिस तरीके से माइनॉरिटी के लिए टीएमसी ने किया है, अब देखिए कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल के अंदर आधी रात को ताबड़तोड़ रेड पड़ती है और फर्जी आधार कार्ड के साथ 8 बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें कि शाहिदुल इस्लाम ने अपने घर को बना रखा था घुसपैठियों का पनाह गाह। अब वहाँ पे जितने भी घुसपैठिए हैं, यही जो शाहिदुल इस्लाम है उसको अपने पास बुलाता था, उसको फर्जी आधार कार्ड दिलवाता था और उसको भारत देश में रहने के लिए मान्यता दिलवाता था। और ये सारे लोग किसको वोट देते थे? टीएमसी को। क्यों? यहाँ पे देखिए खुलासा हुआ है, आरोप लगा है कि ममता बनर्जी के शासनकाल के दौरान इन लोगों ने मिली भगत तरीके से फर्जी दस्तावेज बनवाए और अवैध तरीके से भारत में रहना शुरू कर दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आज 8 लोग 10 लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और अवैध रूप से पश्चिम बंगाल के अंदर रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ करने का काम शुवेंदु अधिकारी की सरकार कर रही है और इससे यही कयास लगाया जा रहा है कि ममता बनर्जी का वोटर्स पूरी तरीके से कट रहा है और भविष्य में भी टीएमसी अब कभी भी पश्चिम बंगाल के अंदर शासन नहीं कर पाएगी। आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।